नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए आज शुरू करती हूँ मैं प्रैक्टिस सेट। इसके अंतर्गत संधि विच्छेद का अगला प्रश्न। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन, तो हो गया पावन। इसमें अयाद स्वर संधि होगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है अयाद संधि का उदाहरण इसमें कौन है? तो अयाद संधि का उदाहरण है नौ धन इक नाविक, इसमें अयाद संधि है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसमें विसर्ग संधि होगी, इसमें इसका विच्छेद होगा यशः प्लस दा, यशोदा, तो इसमें विसर्ग संधि है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं पूछा गया है, तो इसमें विद्यालय शब्द जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि इनमें से कौन सी है? तो विसर्ग संधि आपको बताना है। तो विसर्ग संधि इसमें है निष्कर्म, विकल्प ए उत्तर है। निह धन कर्म, इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण, उच्चारण शब्द होगा, विकल्प सी उत्तर है। इसमें आपकी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है भूर्ध्व का संधि विच्छेद बताइए। तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्ध्व, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जो सही एक भी नहीं मिल रहे हैं, तो इसका सही संधि विच्छेद है भू प्लस ऊर्ध्व। भूर्ध्व इसका उच्चारण होगा, दीर्घ संधि होगी इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, तो विकल्प ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह, इसमें डी उत्तर सही है, दीर्घ स्वर संधि होती है इसमें। अगला प्रश्न है सदानंद का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का सही संधि विच्छेद होता है सत प्लस आनंद। सत जिसमें हलंत नीचे ता में लगा हो वही विकल्प सही है, तो इसमें पहला विकल्प सही है, ये उत्तर सही, इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ स्वर संधि है, विकल्प ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया, तो इसमें उत प्लस श्वास, विकल्प डी उत्तर है, इसमें आपकी व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। उच्छ्वास का उत प्लस श्वास, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो इसमें निह कलंक का सही शब्द है निष्कलंक, विकल्प बी उत्तर है, इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है पवन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पवन का सही संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, पवन, इसमें अयाद संधि है। अगला प्रश्न है निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में इसका विच्छेद होगा निह प्लस धन, इसमें विसर्ग संधि होगी, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है पयोधि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें पयोधि का सही संधि विच्छेद होगा पयः प्लस धी, पयोधि, तो इसमें विसर्ग संधि है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है रीत्यनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेद रीति प्लस अनुसार, विकल्प ए उत्तर है, इसमें यण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बालोचित का सही संधि विच्छेद बाल प्लस उचित, इसमें गुण संधि है, विकल्प बी उत्तर है। तो ये था आज का वीडियो। हम मिलते हैं
अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के टेस्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।